नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चितबड़ा गांव में स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत बागपत के नाम से मशहूर इलाके में दर्जनों गांव के लोगों द्वारा बागपत विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ छल किया है। क्षेत्र में किसी भी सुविधा को लेकर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। पूर्व व वर्तमान सब नेताओं ने क्षेत्र की सड़कों, अस्पतालों, किसानों की स्थिति ठीक प्रकार से अनदेखी कर विकास में बाधक बन रहे हैं। गाँव के विकास के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बागपत विकास संघर्ष समिति का गठन किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधीवादी विचारधारा से हम सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर सड़कों पर मरम्मत नहीं कराई गई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं दीपक कुमार सिंह, बागपत विकास संघर्ष मोर्चा समिति अध्यक्ष। किस चीज़ की बैठक किए थे, क्या मामला था? ये बैठक विकास के मुद्दे पर हुई थी। हम लोगों के क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। जब चुनाव आता है तो हम लोगों के क्षेत्र को बागपत कहा जाता है और जब चुनाव बीत जाता है तो हम लोगों का क्षेत्र झुरमुट हो जाता है। जिस तरह से एक लड़का पैदा होता है और पहले जो है कि उस लड़के का राशि का नाम होता है, उसके बाद पुकार का नाम होता है, तो यहाँ के जन नेताओं के द्वारा इस बागपत का दो नाम रखा गया है। जब चुनाव आता है तो हम लोगों के क्षेत्र को जो है कि बागपत कहा जाता है और चुनाव जब बीत जाता है तो हम लोगों को झुरमुट से संबोधित किया जाता है। ये बागपत विकास समिति ये क्या है? ये बागपत संघर्ष विकास मोर्चा समिति इसलिए गठन किया गया है कि हम लोग अपनी बात शासन तक पहुंचाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ तक पहुंचाएंगे कि जो हम लोगों के बागपत का विकास नहीं हुआ है, झुरमुट का विकास नहीं हुआ है, वह विकास कराया जाए। इसलिए इस समिति का गठन किया। अभी आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे शासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यह है कि धर्मापुर रिंग बंधा से बढ़वलिया, बीबीपुर, अख्तियारपुर, नगमा होते हुए नसीरपुर कला होते हुए गाजीपुर को ये रिंग बंधा जोड़ता है। यह बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ स्थिति यह है कि हम लोग पिछड़े क्षेत्र से आते हैं। बलिया का अंतिम छोर है, ब्लॉक का अंतिम छोर है, तहसील का अंतिम छोर है। न यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, न जिले के आला अधिकारियों का ध्यान पड़ता है। इसलिए हम लोग विकास से उपेक्षित हैं और हम लोगों की मूल मांग है कि हम लोगों के क्षेत्र का विकास हो। यहाँ स्थिति है, अभी खेती शुरू होने जा रही है। यहाँ खाद बीज की व्यवस्था नहीं है। अभी तक शासन के द्वारा किसी सहकारी समितियों पर डीएपी की व्यवस्था नहीं कराई गई। सघन सहकारी समिति हमारे यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। हमारे क्षेत्र के किसान जाते जाते जो है कि खाद बीज से वंचित हो जाते हैं। ये मुख्य मुद्दा है। धर्मापुर से लेकर नसीरपुर के बीच में एक बढ़वलिया में एनएम सेंटर है। यहाँ पे CMS नरही महोदय के द्वारा आज तक उस एनएम सेंटर को सुचारू रूप से चलाया नहीं गया। ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में एनएम सेंटर है, वहाँ भी जब बिल्डिंग बन के 100 पीस के रूप में खड़ी है, वहाँ भी प्रसव शुरू नहीं हो पाया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग जो है कि जैसे ग्राम पंचायत बीबीपुर से नसीरपुर कला तक संपर्क मार्ग है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। बढ़ोलिया से शाहपुर होते हुए जो है कि सखेलीपुर को जोड़ता है, वो भी ग्रीन फील्ड वाले खराब कर दिए हैं। आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? हम लोगों की आगे की रणनीति, ये समिति की दूसरी बैठक है और हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोग अपने 10-11 ग्राम पंचायतों से एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। गांधीवादी तरीके से अपनी बात को हम लोग रखेंगे और जो पूरे गांव से हस्ताक्षर अभियान पूर्ण हो जाएंगे तो उस हस्ताक्षर को ले करके और हम लोग एक अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी महाराज को और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को और नितिन गडकरी जी को ज्ञापन देंगे कि देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, महाजाल बिछ रहा है। सड़कों से ही विकास को जोड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम लोगों के क्षेत्र के 5-7-8 किलोमीटर के रेंज में सभी सड़कों को ध्वस्त कर दिया है। हम लोगों का आना जाना दुर्लभ हो गया है। इन सड़कों को भी चुस्त दुरुस्त करके हम आम जनमानस को विकास की गति से जोड़ें, यही हम लोगों की मांग है।